हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। दिस इज योर मेंटोर एंड रीजनिंग होस्ट शशांक, वेलकमिंग यू ऑल इन द न्यू सेशन, जिसमें हम लोग आज डिस्कस कर रहे होंगे जो एसबीआई की रिसेंटली एक नई रिक्रूटमेंट आई है अप्रेंटिस के लिए फॉर 7,000 प्लस वैकेंसीज। जैसा कि आप देख पा रहे हो 7150 वैकेंसीज के लिए अप्रेंटिस का रिक्रूटमेंट एसबीआई ने नोटिफिकेशन जारी किया है। तो क्या हमें इसके लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या ये एक वर्थ इट है? क्या हम इसमें कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? इसमें क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है? क्या सिलेबस रहेगा, एग्जाम पैटर्न, और क्या इसका वर्क लोड रहेगा, वर्क प्रोफाइल रहेगा, और क्या सैलरी रहेगी? ए टू जेड संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में जान रहे होंगे और ये भी देखेंगे कि क्या ये अप्लाई करने लायक है या नहीं है, और क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं। ये कैसी जॉब है, परमानेंट है, टेम्पररी है, क्या रहेगा? तो एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो के, आपको ए टू जेड सारी जानकारी मिल जाएगी। सेशन को एक बार लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने अपने नेटवर्क में, ताकि जितने भी लोग इस चीज के बारे में जानना चाह रहे हैं उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। यहां से आपको मेरी क्लास के अपडेट्स, नोटिफिकेशंस, वीडियोस सब कुछ यहां पे मिल जाएगा। दूसरी बात, सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इस एग्जाम के बारे में, एसबी अप्रेंटिस एग्जाम के बारे में, कि ये है क्या चीज, है ना। तो यहां पे मैं बात करूं तो ये अपना 1 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये जो आपकी नोटिफिकेशन आई है, ये 1 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें आपको बैंक के कामकाज सिखाए जाएंगे। बेसिक काम जो होते हैं वो सब आपको इसमें सिखाया जाएगा 1 साल तक। ट्रेनिंग प्रोग्राम है। दिस इज नॉट अ परमानेंट जॉब। साफ साफ बोला गया था नोटिफिकेशन में कि परमानेंट जॉब नहीं है, ये 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। वैकेंसीज कितनी आई है? 7150 वैकेंसीज आई है अक्रॉस इंडिया, अलग अलग जगह पे अलग अलग है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो 20 से लेकर 28 साल तक के लोग कर सकते हैं। एजुकेशन में ग्रेजुएशन नीडेड है और नेशनलिटी स्टेट्स ऑफ इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो इसमें ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव मोड में, और लोकल लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। आपको जहां से अप्लाई कर रहे हो वहां की लैंग्वेज आती है या नहीं आती है, ठीक है। एप्लीकेशन स्टार्ट्स और जो डेट्स वगैरह वो सब आगे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में धीरे धीरे। और स्टाइपेंड और बेनिफिट्स क्या क्या है वो सब भी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो एक बेसिक मोटा मोटा आपको पता चल गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये केवल 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें आपको क्या अमाउंट मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, आगे पता करेंगे वीडियो में। दूसरी बात यहां पे आप देख लीजिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो पोस्ट नेम है अप्रेंटिस, जॉब टाइप है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये केवल केवल, है ना। 1 साल का ट्रेनिंग रहेगा इसमें आप लोगों का। मोड ऑफ एग्जाम क्या रहेगा? ऑनलाइन एग्जाम मोड रहेगा। ट्रेनिंग ड्यूरेशन कितनी रहेगी? 1 साल की रहेगी। और दूसरी बात, ऑनलाइन एग्जाम रहेगा और लैंग्वेज टेस्ट रहेगा। ये छोटी सी बात मैंने यहाँ पे हाईलाइट्स दे दी आप लोग को इस रिक्रूटमेंट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 19 मई को आपका इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, यानी कि कल। यानी कि कल इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। अप्लाई कब से करना स्टार्ट कर सकते हैं आप? 19 मई से ही अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। कल से ही इसकी एप्लीकेशन फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। दूसरी बात मैं यहां पे करूं कि लास्ट डेट कब है? 8 जून तक आपकी ये लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की। और एग्जाम डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, वो अभी अनाउंस होनी बाकी है। एडमिट कार्ड वगैरह सब आने बाकी है। अभी आपका ये फॉर्म फिलिंग प्रोसेस चल रहा है। आगे की अगर मैं बात करूं यहां पे कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन क्या अपने को रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्या है? तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए, चाहे आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई सी भी एक्सेप्टेड डिग्री चलेगी, बीए, बीएससी, बीबीए, बीकॉम, बीटेक। प्रोफेशनल और टेक्निकल डिग्रीज भी चल जाएंगी आपकी। और कॉमर्स से अगर रिलेटेड हो, आपने ग्रेजुएशन करी है, कोई भी अगर आप में इन चीजों में से कर रखा है, तो सब कुछ इसमें एलिजिबल है। बस रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। यू कैन अप्लाई if you are graduated from any university, a recognized one and a valid degree is needed, ठीक है। दूसरी बात मैं यहां पे बात करूं कि एज एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है, क्या एज की रिक्वायरमेंट रहेगी इसमें? तो आपको इसमें बोला है कट ऑफ जो रखी है एज की, वो 1/4/2026 तक रखी गई है। कैसे कैलकुलेट होगी वो समझो। मिनिमम एज 20 साल मांगी है, और मैक्सिमम एज कितनी मांगी है? 28 साल। और ये 28 साल मैक्सिमम एज किन लोगों के लिए? जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं और जो अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज 28 है। और रिलैक्सेशन मिलेगा अदर कैटेगरीज को, बताऊंगा कितना मिलेगा। पहले यहां पे समझ लो, उसने बोला है मिनिमम 1/4/2026 मस्ट बी बोर्न नॉट लेटर देन 1/4/2026 सॉरी 1/4/2006 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। और नॉट अर्लियर देन 2/4/1998, 2 अप्रैल 1998 से पहले नहीं होना चाहिए। और 1 अप्रैल 2006 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। मतलब आपका जो डेट रेंज आना चाहिए, एलिजिबल बर्थ रेंज, वो ये है
ये आपका बर्थ रेंज है, जिसका बॉर्न ईयर 2 अप्रैल 1998 है और जिसका 1 अप्रैल 2006 है, इनके बीच में जो भी डेट्स आ रही हैं वो सब अप्लाई कर सकते हैं और ये दोनों डेट्स भी इंक्लूडेड है, याद रखना। मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 28 साल कैसे कैलकुलेट होगी वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। दूसरी बात मैं यहां पे आपके करूं कि भैया अप्रेंटिस की एज रिलैक्सेशन क्या है, अलग अलग कैटेगरीज की। तो ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल का और पी पर्सन विद फिजिकल बेंचमार्क डिसेबिलिटी को 10 साल का आपका रिलैक्सेशन मिल रहा होगा। यहां पे सारा दे रखा है ना। ओबीसी वैलिड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, रिलैक्सेशन 28 प्लस 3 31 साल हो गया और मैक्सिमम एज 31 हो गई। एससी एसटी के लिए यहाँ पे 33 ईयर से मतलब 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है और 10 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है पर्सन विद फिजिकल बेंचमार्क और डिसेबिलिटी, ठीक है ना। क्लियर है। जो मैक्सिमम 28 साल है उसमें एज आपकी एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, ओबीसी वालों की 3, एससी एसटी वालों की 5 साल और रिलैक्सेशन जो अपने पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनके 10 साल। आगे मैं यहां पे बात करता हूं कि लोकल लैंग्वेज का क्या सीन है इसमें, लोकल लैंग्वेज का क्या सीन रहेगा। तो लोकल लैंग्वेज की मैं यहां पे बात करूं तो आप जिस जगह से भी अप्लाई कर रहे होंगे, जिस भी सिटी स्टेट जहां से भी अप्लाई करोगे, वहां की लैंग्वेज आपको पढ़नी आनी चाहिए, रीड राइट एंड स्पीक, ये तीनों चीज आपको आनी चाहिए। सपोज आपने कहीं से साउथ से अप्लाई कर दिया, कोई नॉर्थ वाले ने साउथ से अप्लाई कर दिया, है ना, तो आपको साउथ की लैंग्वेज आनी चाहिए, पढ़ना बोलना सीखना लिखना सब आना चाहिए। साउथ वाले ने नॉर्थ से कर दिया या नॉर्थ वाले ने ईस्ट से कर दिया, वेस्ट से कर दिया, जहां से भी कर रहे हो उस स्टेट की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, पढ़ना बोलना सीखना, तभी आपकी मान्यता प्राप्त होगी, तभी आप लोग इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, याद रखना, ठीक है ना। दूसरी चीज यहां पे बोलिए लैंग्वेज टेस्ट एग्जामिशन, कौन इस टेस्ट को नहीं दे सकता। यदि आपने सक्सेसफुली स्टडी करी और पास करिए लोकल लैंग्वेज 10th और 12th क्लास में, फॉर एग्जांपल यूपी की लोकल लैंग्वेज जैसे हिंदी है, हिंदी ही चलती है, अगर आपने स्कूल में या 10th 12th क्लास में कभी भी हिंदी सब्जेक्ट एज अ पढ़ा था तो आपको ये लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी, याद रहे, है ना। जिस भी स्टेट में जो भी लैंग्वेज चलती है, अगर आपने वो स्कूल टाइम पे या पढ़ी है 10 12 तक, तो आपको ये लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है आपके अदर बैंकिंग एग्जाम से, बैंकिंग एग्जाम से ऑलमोस्ट सिमिलर है, सारी चीजें सेम आती हैं। बस इसमें क्या है, एक ही स्टेज होगी, प्रीलिम्स कहो या मेंस कहो, यही एक स्टेज होगी और इसके बाद लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसमें क्या है, 25-25 क्वेश्चन मिलेंगे, 25 मार्क्स के जनरल अवेयरनेस जो आपका जीए हो गया, इंग्लिश आएगी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स की, क्वांट आएगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और रीजनिंग आएगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, 4 सब्जेक्ट मिलेंगे और आपको टोटल ड्यूरेशन मिलेगा 60 मिनट का। सेक्शनल टाइमिंग के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की, अगर एक गलत हुआ तो आपके 0.25 मार्क्स जाएंगे, तो नेगेटिव मार्किंग भी है और 4 आपके सब्जेक्ट आएंगे इस अप्रेंटिस के एग्जाम में, याद रहे, है ना। बेसिक लेवल आएगा, बहुत टफ एग्जाम नहीं आएगा, बेसिक आएगा, इजी लेवल, क्लर्क जैसा लेवल आ सकता है और क्लर्क में भी आरआरबी क्लर्क जैसा, है ना, उससे थोड़ा सा भी नीचे हो सकता है। बात मैं करूं एसबीआई अप्रेंटिस की सैलरी या स्टाइपेंड क्या मिलेगा, तो मेरी बात यहां पे बहुत ध्यान से समझना। मंथली आपको स्टाइपेंड मिलेगा 15,000 का, 15,000 का मंथली स्टाइपेंड मिलेगा और जो आपकी 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी और अलाउंसेस जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस होते हैं वो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप यहां पे एम्प्लॉय नहीं हो, परमानेंट एम्प्लॉय, आप ट्रेनिंग में जा रहे हो, ये समझ लो, यू आर नॉट अ परमानेंट एम्प्लॉय। साफ साफ बोला गया है, अप्रेंटिसेस आर नॉट ट्रीटेड एज अ परमानेंट एम्प्लॉयज, परमानेंट एम्प्लॉयज के रूप में नहीं जाएंगे, आप केवल ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे, अप्रेंटिस रहेंगे, तो आपको जो अलाउंसेस होते हैं वो नहीं मिलेगा, आपको केवल और केवल 15,000 का एक स्टाइपेंड मिला करेगा हर महीने 1 साल तक, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं जॉब प्रोफाइल क्या है ना, जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या हमारा काम धाम रहेगा एसबीआई अप्रेंटिस का जब आप लोग सिलेक्ट हो जाओगे, सिंपल सी बात है, आपको वहां जब जाओगे ना एज सच बहुत ज्यादा लोड नहीं मिलेगा, आप वहां पे एक एक्सपीरियंस गेन करोगे बैंकिंग में काम करने का, बैंकिंग सेक्टर का एक एक्सपोजर मिलेगा, वहां पे आप सीखोगे बैंक में काम कैसे होता है। साथ ही साथ पता है क्या, अप्रेंटिस इज नॉट अ परमानेंट जॉब, अगर आप इसमें लगोगे तो आपको एक बैंक का एक्सपोजर मिलेगा और साथ बाई साथ अपनी प्रिपरेशन करते रहो अदर एग्जाम की, एसबीआई क्लर्क हो गया, एसबीआई पीओ आईबीपीएस क्लर्क, उनकी करते रहो, ताकि जब आप वहां पे जाओगे ना तो ये अप्रेंटिस वाली चीज आपके बहुत काम आएगी, वहां पे आप पहले से ही ट्रेंड हो जाओगे, पहले से ही सीख जाओगे, तो जब आपकी जॉब लगेगी परमानेंट वाली तब आपको ये सब चीजें बहुत काम आएगा। तो अप्रेंटिस का प्रोफाइल मतलब ये लर्न एंड गेन एक्सपीरियंस, आप वहां पे अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो।
दूसरी आगे की मैं बात करूं यहाँ पे, तो दिस इज नॉट अ एम्प्लॉयमेंट, मतलब परमानेंट नहीं है, ये आपका नॉर्मल सा ट्रेनिंग पीरियड है, इतना याद रखिएगा। और यहाँ पे कोई आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, ना मेडिकल, ना एचआरए, ना रिटायरमेंट फंड्स, कुछ भी नहीं मिलेगा। नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द एसबीआई, यू आर नॉट अ एम्प्लॉय, ये केवल कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, 1 साल की ट्रेनिंग पीरियड वाली। दूसरी बात मैं यहां पे करूं तो ये सब आपका एसबीआई का, मतलब ये जॉब प्रोफाइल दे रखा है, आप इसको ध्यान से देख सकते हो। कस्टमर असिस्टेंट लाइक गाइड कस्टमर्स, मैनेज जनरल इंक्वायरीज, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं कस्टमर्स की, वो आप देख सकते हो। अकाउंट ओपनिंग में सपोर्ट कर सकते हो, और ये सब आपके काम है जो आपका प्रोफाइल रहेगा वहां पे 1 साल की ट्रेनिंग में, ठीक है। दूसरी बात मैं यहां पे बात करूं, वेरी इंपॉर्टेंट, रियलिटी चेक। हमें ये एग्जाम अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या रियलिटी चेक है। बैंकिंग का एक्सपोजर मिलेगा, बैंकिंग इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिलेगा, एग्जाम प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर अभी से स्टार्ट करते हो तो आपको एग्जाम प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस मिल जाएगा आने वाले बैंकिंग के जो परमानेंट जॉब के एग्जाम होते हैं। तीसरी चीज, बैंकिंग नॉलेज आपको मिल जाएगी। जब आपका इंटरव्यू होगा पीओ में, जब जाओगे, जब जॉब निकालोगे, पीओ का एग्जाम निकालोगे, इंटरव्यू का, तो उस टाइम पे बैंकिंग की नॉलेज बहुत काम आएगी, जो आप 1 साल में सीखोगे। तो ये सब आपके पर्क्स है, बेनिफिट है इसको ज्वाइन करने के, है ना। साथ ही साथ नो परमानेंट जॉब गारंटी, परमानेंट जॉब गारंटी नहीं है इसकी, 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड है बस। कोई पेंशन इसमें मिलेगा नहीं, कोई ऑफिस बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, ऑफिसर बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, और लॉन्ग टर्म सैलरी ग्रोथ अप्रेंटिस में नहीं है। तो ये इसके प्रोज हैं, ये इसके फायदे हैं, और ये इसके नुकसान है। तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बैंकिंग एक्सपोजर मिलेगा, एग्जाम प्रिपरेशन हो जाएगी बैंकिंग के एग्जाम्स की, और आपको बैंकिंग की नॉलेज मिल जाएगी। दूसरी बात मैं यहां पे बात करूं, करियर स्कोप क्या है, तो कोई करियर स्कोप ज्यादा नहीं है, बस आपको अपनी प्रिपरेशन करती रहनी है, याद रहे। अप्रेंटिस का एक्सपीरियंस मिलेगा बस, आप इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, आईबीपीएस क्लर्क पीओ, एसबीआई क्लर्क पीओ, इन एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे। इस ये आपने जब प्रिपेयर कर लिया तो इसमें आपको फायदा मिलेगा प्रिपरेशन में, आप क्योंकि ऑलरेडी लर्न कर चुके होंगे, यहाँ पे प्रैक्टिस में मिलेगा बस। आपको बैंकिंग के ब्रांच ऑपरेशन समझ में आएंगे, किस तरीके से ऑपरेट होती है चीजें। बैंकिंग के रिक्रूटमेंट में आगे फ्यूचर आपको बेनिफिट मिलेगा। बैंकिंग इंटरव्यू में एक्सपोजर मिलेगा, जब आप लोग बैंक में चीजें सीख जाओगे और इंटरव्यू में आपसे चीजें पूछेगा, तो आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पहले से सीख चुके होगे, तो इंटरव्यू में बहुत काम आएगा। और रियल ब्रांच ऑपरेशन बैंकिंग में क्या क्या होता है वो सब समझ में आएगा। तो ये सब इसके फायदे हैं जो करियर स्कोप है ना। दूसरी बात मैं यहाँ पे बात करूं, फाइनल समरी की बात करूं, तो फाइनल समरी आपको दिख रही है, मिनिमम एज अपनी मतलब 20 है, मैक्सिमम 28 है, 15,000 की सैलरी मिलेगी, परमानेंट जॉब है नहीं, 7150 पोजीशन आई है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, और सिलेक्शन स्टेज है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट और ऑनलाइन टेस्ट। पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा, सिलेक्ट हो जाओगे तो फिर एलपीटी होगा। प्रिपरेशन अगर करना चाहते हो टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ के, आप अगर इसकी प्रिपरेशन करोगे ना अप्रेंटिस की, तो आने वाले सभी एग्जाम में काम आएगा, याद रखना। एक प्रिपरेशन, क्योंकि बैंकिंग का सिलेबस सेम होता है, एक प्रिपरेशन आने वाले सभी एग्जाम में काम आएगा, क्योंकि अभी परमानेंट एग्जाम्स आने वाले हैं एसबीआई के, लाइक क्लर्क पीओ, आईबीपीएस क्लर्क पीओ, सब आने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो सुपर पास लाइव में, टेक्स्ट बुक में, जिसमें आप लोगों को ₹1 में 2 दिन का ट्रायल मिलेगा सारे बैंकिंग एग्जाम का, जिसमें आपको फ्री एक्सेस रहेगा लाइव क्लासेस का, मॉक टेस्ट का, पीवाईक्यू वगैरह सब कुछ का। और लर्निंग के लिए आप कोई सा भी इनमें से पैक ले सकते हो, 3 महीने का ले सकते हो 529, 1 महीने का ले सकते हो 249, 12 मंथ का ले सकते हो 1799। इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यूज मिलेंगे, ताकि आप पैटर्न देख सको प्रीवियस ईयर में क्या चल रहा था, और प्रैक्टिस क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिलेंगे चैप्टर वाइज, सो दैट यू कैन एस दैट टॉपिक। डोंट फॉरगेट टू यूज द कूपन कोड शश फॉर बेटर डिस्काउंट, ठीक है जा। और ये सब आपके बैचेस हैं, इन बैचेस को आप इस्तेमाल कर लेना, इनसे आपको लर्निंग मिलेगी, सीख पाओगे बहुत अच्छी तरीके से। इनरोल कराने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे रखी है सुपर पास लाइव की, आप उस लिंक पे क्लिक करिएगा। मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं कैसे है। सुपर पास लाइव लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट विंडो ऐसे खुल जाएगी। मैं दिखा दे रहा हूं एक बार आपको, लिंक कहां है वो, हो, 1 मिनट। देखिए जैसे ये वीडियो दे रखी है ना अपनी, इस वीडियो के यहाँ पे आप कमेंट में देखो एक लिंक दे रखी है सुपर पास लाइव की, आप इस लिंक पे क्लिक जब करेंगे सुपर पास लाइव पे, तो आपके सामने पेमेंट विंडो इस तरीके से ओपन हो जाएगा ये। और आप कोई सा भी प्लान इसमें से चूज कर सकते हो, 12 मंथ का, 3 मंथ का, 1 दिन का मतलब ट्रायल वाला, और 1 महीने का, कोई भी प्लान लो। यहाँ पे आपको कूपन पे अप्लाई करना हो, कूपन पे क्या लिखना है, शश, SHASH, इससे आपको डिस्काउंट प्रोवाइड हो जाएगा और आपका प्लान चालू हो जाएगा, और आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट कर सकते हो फॉर ऑल द बैंकिंग एग्जाम। कोई डाउट आता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं परचेज से रिलेटेड, आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज, राइट। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, नोट डाउन दिस नंबर इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम while purchasing the product. Thank you.